हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2 के चैप्टर नंबर 7 की 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है उसकी यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ मैं। फिगर है ये, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास फिगर है ये वाली, ठीक है, जिसके नाम है ए बी सी डी। ये हमारे पास ओ पॉइंट है, ठीक है। इन द गिवन फिगर, ये हमारे पास जो गिवन फिगर ये 2 आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास गिवन है। क्या है? 2 आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी सी और बी सी और डी, ये हमारे पास डी पॉइंट है, ठीक है। विद कॉमन बेस बी सी, इन दोनों का क्या है? बेस क्या है? कॉमन है। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग देयर वर्टेक्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस। हमें ये प्रूव करना है कि जो लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स है वो उनको क्या करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास भाई ए बी सी एंड बी सी डी 2 आइसोसेल्स ट्रायंगल विद कॉमन बेस बी सी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे पास ये वाली और ये दोनों साइड क्या कर लेते हैं? इक्वल ले लेते हैं, है ना। दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू में ए सी। क्यों? हमारे पास ए बी सी क्या है? आइसोसेल्स ट्रायंगल है। यदि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऐसे ही हमारे पास बी डी इज इक्वल टू में क्या होगा? डी सी। ये भी क्या है? गिवन आइसोसेल्स ट्रायंगल है बी सी डी। तो ये जो एंगल होगा एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है, ये भी क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 2 और ये हमारे पास एंगल 3 इज इक्वल टू में एंगल 4, ये होगा हमारे पास। ये है हमारे पास गिवन स्टेटमेंट। हमें प्रूव क्या करना है? हम प्रूव ये करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये और ये एंगल क्या होंगे? 90 होंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स हमें प्रूव कर, और क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मीन्स बी ओ इज इक्वल टू में ओ सी एंड ए ओ इज इक्वल टू में ओ डी, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है? एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू में 90 एज एंगल ए ओ बी, ये भी क्या है? 90 है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब ये वाला एंगल भी यहाँ से, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। यदि हम ये एंगल और ये एंगल हम क्या कर दें? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट पर 90 का एंगल प्रूव कर दें और ये साइड इक्वल दिखा दें, बी ओ इज इक्वल टू में ओ सी, ठीक है, ए ओ इज इक्वल टू में ओ डी, तब ये वर्टेक्स क्या हो जाएंगे? प्रूव द वर्टेक्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस, यानी बेस का क्या है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो प्रूफ देखो क्या करते हैं। प्रूफ के लिए हमें क्या करना होगा? ये वाला एंगल 90 प्रूव करना है हमें, ये एंगल, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों को क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल्स को क्या दिखा देंगे? इक्वल दिखा देंगे। जब ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे इस फिगर के अंदर ये क्या बनता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनने से हमारे पास ये एंगल्स क्या आ जाएंगे? 90 के आ जाएंगे, ठीक है। अब इस ट्रायंगल्स को प्रूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए? भाई ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? ये वाली साइड, यानी कि एक साइड तो हमें चाहिए इक्वल, ठीक है, या फिर ये एंगल हमें क्या मिल जाए? इक्वल मिल जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं? ये ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी और ए सी डी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या गिवन है? ए बी किसके इक्वल गिवन है? ए सी, ये हमें गिवन है, ठीक है। और एंगल साइड बी डी किसके इक्वल है? डी सी के इक्वल, ये भी क्या है? गिवन है, ठीक है। अब यहाँ फिगर में देखो, ये हमारे पास क्या है? एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। तो हम इन दोनों रिजल्ट को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 2 और एंगल 3 इज और एंगल 3 इज इक्वल टू में एंगल 4। अब इन दोनों एंगल्स को मैं क्या करता हूँ? सम कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या होगा? एंगल 1
प्लस में एंगल 3 इजकल टू में एंगल 2 प्लस में एंगल 4। ठीक है, जब मैं एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड करता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, एंगल ए बी डी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ए सी डी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 2 और 4 को सम करने के बाद हमारे पास ये कंप्लीट एंगल बनेगा ए सी डी। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे पास क्या होगा, ये साइड इस साइड की इक्वल, ये साइड इस साइड की इक्वल, और ये जो कंप्लीट एंगल है ये इसके एंगल, तो ये हमारे पास बाई एस ए एस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी किसके, ए सी डी के। ठीक है, अब ये हमारे पास ये जो गिवन ट्रायंगल हमने यहाँ पे लेके चले थे ए बी ओ डी और ए सी ओ डी, यानी कि ये वाली ट्रायंगल कंप्लीट और ये ट्रायंगल हमारे पास, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। तो मैं बाई सी पी सी टी कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब एंगल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, मैं फिर से बता देता हूँ भाई, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी डी और जो ए डी सी, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने से मैं इस एंगल को और इस एंगल को क्या कह सकता हूँ, इक्वल है बाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि एंगल पी ए ओ किसके इक्वल आ गया, एंगल ओ ए सी के। ठीक है, अब ये रिजल्ट मैं अब इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए यूज करूँगा। ठीक है, क्योंकि अब मुझे क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव तो ये करना है ना कि हमें प्रूव ये करना है कि ये जो हमारे पास ये जो ये है ए डी, ये जो बेस है बी सी पे क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए मुझे क्या दिखाना होगा कि बी ओ इज इक्वल टू में ओ सी होगा। ठीक है, तो मैं यदि बी ओ किसके अंदर आता है, इस ट्रायंगल के अंदर, ए बी ओ के अंदर और ए ओ सी के अंदर। ठीक है, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद बी ओ और ओ सी क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं इसके अंदर, तो हम अब लेते हैं ट्रायंगल ए बी ओ, ठीक है, एंड ट्रायंगल ए ओ सी। स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, ये ट्रायंगल ए बी ओ और ए ओ सी का हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। इसके लिए हमारे पास ए बी किसके इक्वल गिवन है, ए सी के इक्वल गिवन है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू में ए सी, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, और यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास क्या था, हमने भाई हमारे पास ए बी इज इक्वल टू में ए सी है, तो ए बी एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल if we have given by कौन से रिजल्ट, if two angle are equal then opposite angles are equal। ठीक है, ये रिजल्ट हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या प्रूव किया है कि एंगल जो हमारे पास यहाँ पे है बी ए ओ और एंगल ओ ए सी, ये हमने यहाँ से बाई रिजल्ट हमने निकाला था। ठीक है, तो अब बाई ए एस, ये जो गिवन ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी ओ, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी इसके ट्रायंगल ए ओ सी के। ठीक है, यहाँ से प्रूव होने के बाद मैं क्या कह सकता हूँ, बी ओ इज इक्वल टू में ओ सी। ठीक है, बाई सी पी सी टी। ठीक है, बाई सी पी सी टी, भाई ये बी ओ इज इक्वल टू में ओ सी हमारे पास क्या हो गया, बाई सी पी सी टी हो गया। अब हम इन एंगल्स की बात करते हैं। हमने बाइसेक्टर तो प्रूव कर दिया कि ये बाइसेक्ट करता है ए डी। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, 90 है। ठीक है, ये अभी किस ट्रायंगल के अंदर आते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए ओ बी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी। ठीक है, फ्रॉम फिगर, ठीक है, फ्रॉम फिगर एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल ए ओ बी किसके इक्वल होंगे, 180। ठीक है, क्यों होंगे, बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल, दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 एंगल ए ओ सी किसके इक्वल हो गया, 180 के। इसी तरह से एंगल ए ओ सी मेरे पास क्या हो जाएगा, 180/2 यानी कि 90 डिग्री।
ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, बाइसेक्ट प्रूव करना था और परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट का जो 11th क्वेश्चन था उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम बी पार्ट करते हैं। यदि स्टूडेंट्स अगर बी पार्ट को मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ, हमारे पास गिवन क्या है, बी पार्ट जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर नहीं बल्कि सेम ही क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 11 का जो बी पार्ट है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 10 के, दोनों ही क्या है, एक ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिया था, तो मैं अब सी पार्ट करता हूँ। सी पार्ट के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, इन गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, हमारे पास गिवन फिगर है ये। ठीक है, अब ये क्या कहता है, ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी, ये हमारे पास क्या है, पी पॉइंट है। ठीक है, अब ये कहता है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड पी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ठीक है, बी पी एंड बी सी आर ज्वाइंट टू दैट, हमें क्या कर, गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, तो हम क्या कह सकते हैं कि शो ए पी इज इक्वल टू में पी टी। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल पी सी बी इज इक्वल टू में एंगल पी बी सी, पी सी बी, पी सी बी यानी कि ये वाला एंगल, पी बी सी यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमें क्या करने हैं, प्रूव करने हैं, इक्वल प्रूव करने हैं। ठीक है, तो प्रूफ देखो, इसका प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, यदि ये एंगल हमें क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यदि मैं पी सी और पी बी दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दूँ तो बाय रिजल्ट मैं ये कह सकता हूँ कि इफ टू साइड आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, यानी कि हमारे पास यदि दोनों साइड इक्वल हो जाएं तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के अंदर ले आऊँ, क्योंकि ये साइड पी सी और पी बी इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में आती हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल पी सी डी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ए बी इजकल टू में डी सी हो जाएगा। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर, भाई साइड ऑफ स्क्वायर क्या होती है, इक्वल होती हैं, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट हो जाएगा। ए पी इजकल टू में पी डी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, गिवन हो गया, क्योंकि पी किसका है, इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, अब एंगल ए इजकल टू में एंगल डी इजकल टू में 90। हम जानते हैं कि स्क्वायर के सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो बाई एस ए एस, ये जो हमने ट्रायंगल लेके चले थे, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट हो गए किसके, ट्रायंगल पी सी डी के। ठीक है, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल्स मेरी क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई, तो इससे क्या आ गया, पी पी इजकल टू में पी सी। ठीक है, बाई सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। अगर ये हमारे पास इक्वल आ गई तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल जो हमने यहाँ पे लेके चले थे, एंगल पी सी बी इजकल टू में एंगल पी बी सी, यही हमारे पास ये रिजल्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, बाई आपको इफ टू साइड आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, ये था हमारा 11th क्वेश्चन का सी पार्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। ठीक है, डी के अंदर हमारे पास फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास गिवन फिगर है ए बी सी, इसको मैं अपनी तरफ से नाम दे देता हूँ डी और ई। ठीक है, मैंने यहाँ पे डी और ई नाम दे दिया। अब ये क्वेश्चन क्या है, द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है, बी सी, इज प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से क्या किया गया, इसको प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है,
देन प्रूव दैट सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल, अब क्या हमें क्या प्रूव करना है, सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल इज, ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है द सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल, यानी इन दो एक्सटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल है, इज फॉर्म इज ग्रेटर देन a बाई 180, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। हमें टू प्रूव हमें क्या करना है, सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल मीन्स हमारे पास एंगल ए बी डी प्लस में एंगल ए सी ई, ये तो हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ए, ये हमारे पास बाई 180, इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए प्लस में 180, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। मैं इसका यहाँ पे नाम डाल दूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ठीक है। तो यहाँ से एंगल ए बी डी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ गिवन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल क्या है, एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो हम हमारे पास एक्सटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि सो एंगल ए बी डी किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस में एंगल 3 के, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर टू एंगल्स, यानी कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है, यानी कि 1 और 3 के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सिमिलरली अब जो एंगल ए सी ई है, ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल आएगा भाई, ये एक्सटीरियर एंगल, इनके अपोजिट एंगल कौन से हैं, 1 और 2, तो ये क्या होंगे, एंगल 1 प्लस में एंगल 2, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन में क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ए बी डी प्लस में एंगल ए सी ई इजिकल टू में एंगल 1 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 1 प्लस में एंगल 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस में एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3। अब एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में 3, ये सभी एंगल क्या है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, तीनों एंगल्स का क्या है, सम है। तो अब एक ये तीनों एंगल्स किसके हैं, एक ट्रायंगल के हैं, ठीक है। तो इनका सम क्या होता है, 180। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू को एंगल 1 क्या है हमारा, एंगल ए है प्लस में 180, क्योंकि इन तीनों का सम क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू में 180, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ से डी ई पार्ट करते हैं, ठीक है। ई पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, गिवन फिगर है इस प्रकार से, ठीक है। ये साइड हमारे पास इस साइड के इक्वल गिवन है, ये क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है, ए बी सी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ आपको, इन द गिवन फिगर ए बी सी, ठीक है, ए बी इजकल टू में सी, ए बी इजकल टू में सी क्या है, गिवन है, गिवन क्या है, ए बी इजकल टू में ए सी, एंड ए डी इज एल्टीट्यूड, ए डी क्या है, एल्टीट्यूड है ऑन बी सी, बी सी पे क्या है, एल्टीट्यूड है, इट मीन्स, ठीक है, इट मीन्स ये हमारे पास क्या होंगे, दोनों एंगल्स क्या होंगे, 90 के होंगे, ठीक है। तो एंगल, इनको मैं नाम दे दूँ यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2, यानी कि एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2 किसके हो जाएंगे, 90, क्योंकि क्या है हमारे पास ये एल्टीट्यूड है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है टू प्रूव ए डी इज बाइसेक्ट बी सी, दैट मीन्स बी डी इजकल टू में डी सी, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, बी डी इजकल टू में डी सी, यानी कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए बी इजकल टू में ए सी, ए डी इजकल टू में ए डी कॉमन है, ठीक है, ये गिवन है, और एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2 यानी कि 90 है। तो बाई एस ए एस ये ट्रायंगल्स हमारी क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट होने के साथ ही हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डी इजकल टू में डी सी, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने 11th क्वेश्चन के 5 पार्ट कर लिए हैं, ठीक है। आगे हमारे पास सिंगल क्वेश्चन और है,
तो ट्राई करना कि आप सभी क्वेश्चन कर पाओ, क्योंकि आगे सिमिलर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर एज ए होमवर्क करने हैं।